अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट ज़ाहिद मीर। नाज़रीन, आज जो आपसे खबर शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि आने वाले जो 48 से 72 घंटे पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही अहम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन 48 से 72 घंटों के अंदर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो वाज़ेह नज़र आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने कल देखा है कि कैसे पीडीएम की जमातें इकट्ठी हुई, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ वाज़ेह जो है वो एक निशाना बनाया इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर एक उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो फॉरेन फंडिंग का जो मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके अंदर इमरान खान साहब की पार्टी को डिसेबल कर दिया जाए, इमरान खान को डिसेबल कर दिया जाए, इसके जो जितने भी उम्मीदवार हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और साथ में इनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब उसकी ताज़ा कड़ी जो है वो आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर तो ये अपना कुछ नहीं कर सके, पाकिस्तान के अंदर इनकी अहमियत नहीं रही। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर देखें कि आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब का बयानिया कि पाकिस्तान के एक रजीम चेंज के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया है, वो बयानिया मकबूल हो चुका है। बच्चे से लेके बूढ़े तक तमाम जो है वो इस बयानिया में शामिल हैं, वो तमाम इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इनको पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला तो फिर इन्होंने इंटरनेशनली तौर पर अपने आप को एक्टिव करते हुए इंटरनेशनल ताकतों से रब्ते किए हैं। अब आपने देखा है कि आज ही देखिए तो बरतानिया के एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम के अंदर एक स्टोरी छपी जिसके अंदर बताया गया कि जो इमरान खान साहब को जो फंडिंग हुई है वो किस तरह फंडिंग हुई है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि फाइनेंशियल टाइम के मतलब अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, तो वो कहेगा जी हमें तो सिर्फ एक स्टोरी मिली है और हमने उस स्टोरी को आगे पब्लिश कर दिया है। लेकिन उस स्टोरी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिली है, जिसके वजह से हम इस बात की तह तक पहुंच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। या आप इसको ब्लंडर कह लें या सियासी तरीका कोई एक ऐसा फ़ैसला कह लें जिससे पाकिस्तान की सीमत वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एंटी इमरान खान जो है उनका एक ही बयान है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से आने से रोकना है। इसके लिए इंटरनेशनल लॉबिंग भी होती है, इंटरनेशनल लॉबिंग भी अपने भरपूर तरीके से एक्टिव है। वो भी चाह रहे हैं कि इमरान खान किसी तरीके से भी किसी तरह से भी दूसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान साहब को अपना वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। इसके लिए आज फाइनेंशियल टाइम के अंदर जो स्टोरी छपी उसके अंदर बताया गया कि किस तरह आरिफ नकवी साहब ने जो है इमरान खान साहब की पीटीआई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि शेख निहान ने, फिर इस तरह उन्होंने ये भी बताया कि शेख निहान जो हैं वो यूएई के, उन्होंने भी $2 लाख के करीब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। अब ये जो पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंट में हैं ये पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन लाज के मुताबिक ये ममनुआ फंडिंग होती है जिनकी जो आप किसी से नहीं ले सकते, बैरूनी फंडिंग जो है आप नहीं ले सकते। लेकिन ये जो आरिफ नकवी है ये पाकिस्तानी नज़ात बिजनेसमैन है। अब जो बंदा फंडिंग दे रहा है, जो बंदा फंडिंग ले रहा है, अब हमें कैसे पता वो किस तरह से फंडिंग हासिल कर रहा है, वो किस वजह से फंडिंग ले रहा है, वो कैसे वो उसको जमा कर रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वुटन क्रिकेट क्लब के अंदर एक दोस्ताना मैच खेला गया था जिसका मकसद है कि जिसकी जितनी भी यानी कि इनकम होगी वो फलाई कामों के लिए खर्च होगी। बकौल ये फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक जो स्टोरी छपी उसके मुताबिक वुटन क्रिकेट क्लब जो है एक मैच खेला गया वुटन में, जिसका मकसद था कि जितनी भी इसकी आमदन होगी उसको फलाई कामों के लिए खर्च किया जाएगा। फिर आरिफ नकवी साहब ने ये जो रकम थी ये तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पे आपने चीज़ नोट ये करनी है कि कल पीडीएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आज इंटरनेशनली तौर पे एक लॉबिंग शुरू हो गई है, इंटरनेशनल तौर पे भी इमरान खान साहब को हिट करना शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए अमेरिका के साथ साथ बरतानिया के अखबारात ने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है ताकि इमरान खान साहब को इंटरनेशनली तौर पर भी कमज़ोर किया जा सके, उनके ऊपर एक प्रेशर किया जा सके है। इसको इमरान खान साहब को उन क़ुव्वतों के ताबे लाया जा सके जो क़ुव्वतें इमरान खान साहब को अपना हामी नहीं समझती, जो क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर अपने मफादात को ठेस पहुँचता देख कर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। यहाँ पे से इमरान खान साहब को जो बयान था कि ना मैं झुकूँगा ना अपनी कौम को झुकने दूँगा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि किसी भी ऐसे शख्स को वोट ना देना जो आपकी खुददारी का सौदा करे। तो ये वो चीज़ें हैं क्योंकि इमरान खान साहब अपने मुल्क का सोच रहे हैं। इंटरनेशनल लॉबिंग जो इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अपने मफादात को तरजीह दे रही हैं।
وہ چاہتی ہیں کہ ہم نے جو اتنی 70 سال سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ہماری وہ ضائع نہ ہو، اور وہ پاکستان کے اندر اپنے مفادات نکالنا چاہتی ہیں، لیکن ان مفادات کو نکالنے کی جو رستے میں مین ایک رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایک خوددار قوم ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرے، نہ کہ ہم کسی انٹرنیشنل لابی کے طور پہ انٹرنیشنل طاقتوں کے اعلی کار بن کے اپنے فیصلے کریں۔ ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے، ہمیں اچھے برے کا فیصلہ خود کرنا ہے، نہ کہ ہم کسی کی باتوں کے جانسوں میں آ کر اپنے تمام فیصلے کریں جس سے ہمارے ملک کو مزید نقصان ہو، کیونکہ پاکستان پہلے ہی ایک معاشی طور پہ بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ 9/11 کے بعد جو پاکستان نے نقصان اٹھایا وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ایک شراکت داری کے طور پر جو نقصان اٹھایا وہ پاکستان نے اٹھایا ہے، کیونکہ پاکستان براہ راست اس جنگ میں ملوث ہو گیا، جس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے حملے شروع کر دیے، پھر پاکستان کے اندر طرح طرح سے جو بم بلاسٹ ہوتے رہے، اس سے پاکستان کا معاشی طور پر نقصان ہوا ہے، پھر جانی طور پہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو عمران خان صاحب نوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے گا، نہ کہ وہ کسی اور کے کہنے پر اپنی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔